एक बार बोलूंगा। संत एक समाज का आईना है और उनका मुखारविंद समाज को नई दिशा और दशा प्रदान करता है। एक संत की नैतिक जिम्मेदारी और दायित्व होता है कि समाज को शीर्ष की ओर अग्रसर करे। कुछ वैसे ही शब्द आपके द्वारा जो परोसे गए हैं, इस सदन में, इस पांडाल में बैठे प्रत्येक जन से मेरा आह्वान रहेगा कि वो उन शब्दों को हृदयंगम करे और जय बोले पीपाजी महाराज की। क्योंकि पीपाजी ने खुद ने लिखा है भक्ति काल में, जो 1370 विक्रमी से 1700 तक चला, उसमें लिखा है कि सगुण मीठो खांड सो निर्गुण कड़वो नीम, पीपा गुरु जो परस दे निर्भम होकर जीम। कुछ उसी प्रकार से कड़वे शब्द समाज को आईने के रूप में कहा है। वो एक एक शब्द अपने आप में एक विरासत है, थाती है और धरोहर है। संतों के द्वारा समाज को नशा मुक्त करना अपने आप में बाबूजी हुक्म से निवेदन है, एक बार ऊपर भी रहे, 1 मिनट के लिए। आज भेंट विदाई नहीं लेंगे, बच्चों का कार्यक्रम है। आपने माला पहना दी, पुष्प पहना दिए, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बोलो। भेंट रोज रोज थोड़ी भेंट वे बच्चों के लिए, हमें जो भेंट दोगे वो बच्चों के प्रोत्साहन के लिए दीजिए। धन्यवाद। संत श्री परशुराम गिरी जी महाराज, मन संचालक श्रीमान भरत जी कोरोना का स्वागत करेंगे। फूलार मारा दो भाई। ये अध्यक्ष जी के आप ये बच्चों के उसमें शिक्षा में लगाना। इससे देखो सूरज दिव्य हुआ पांडालिये और दिव्य हुआ या मंच, आप पधारे आज तो दिव्य हुआ ये मंच। आपका पधारना हुआ है ऐसे जैसे शबरी के घर राम आ गए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप श्री का अभिनंदन और हमारे बीच में इस शिक्षा की कड़ी को संजीवनी देने वाले, समाज को, मुख्य धारा को और अग्रसर करने वाले भेग भगवान गुरुजी श्री तृप्त आत्मानंद जी गिरी जी महाराज हमारे बीच में विराजमान हैं। उनसे समूचे समाज की ओर से करबद्ध निवेदन रहेगा कि अपने मुखारविंद से इन नौनिहालों को प्रोत्साहित करें और समाज को नई दिशा और दशा प्रदान करें। आप श्री से निवेदन है। हरि ओम। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नासुः। ओम शांति शांति शांति। एक बार सबन निवेदन है कि आप विराजमान हो जाओ 5 मिनट।
सबों ने निवेदन है आवाज़ आवे आप हणो आवाज़ 5 मिनट सब 5-10 मिनट सब बैठ जाओ, सब विद्यार्थी बैठ जाओ और युवा सब बैठ जाओ। 5-10 मिनट वास्ते थोड़ा आप शांति बैठ जाओ, सब अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। सबसे प्रार्थना है थोड़ी देर तक के लिए आप बैठ जाओ। हाँ, बोलिए श्री पीपाजी महाराज की, बोलो श्री द्वारिकाधीश की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, आनंद कराने वालों की, पिंपा क्षत्रिय समाज की। परम पूज्य परम आदरणीय हमारे गुरुवर पिंपे जी महाराज के शरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए मनसासीन सब संतों को प्रणाम। और आज इस महान भव्य कार्यक्रम विद्यार्थियों की प्रतिभा का सम्मान के लिए, शायद ये कार्यक्रम पहली बार ही हो रहा है। बहुत प्रसन्नता और बड़ी खुशी का ये विषय है, बड़ा आनंद का विषय है। तो इस मंदिर के जो मुख्य अध्यक्ष साहब जी गिरधारी लाल जी और उनके सारे जो सहयोगी जो कार्यकर्ता है तन मन धन से समाज के विकास के लिए, समाज के हर तरीके से उद्धार के लिए जो लगे हुए हैं, उन सबों का तहे दिल से अभिनंदन। और इस कमेटी के विद्यार्थियों थोड़ी सी बैठो बेटा, 5 मिनट बैठो, बच्चों से निवेदन है। आपके लायक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, एक सिर्फ 5-10 मिनट बच्चे सब बैठ जाओ, बच्चे बैठ जाओ। इस कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मण भाई साहब और उनके सारे सहयोगी जो कार्यकर्ता है तन मन धन से लगे हुए हैं, उन सबों को खूब तहे दिल से अभिनंदन और धन्यवाद। बच्चों अब ध्यान से बैठो, थोड़ा सीधी कमर रख करके बैठो। विद्यार्थी कैसे बैठते हैं? हाँ ऐसे, बहुत अच्छा। अब आप एक छोटा सा काम करोगे, ओमकार का गुंजन करोगे। सब अंदर गहरी श्वास भर के ओ ओंकार का गुंजन सबों को करना है और अंदर से ये भावना करनी है कि हमारे भीतर की सोई हुई सारी शक्तियां जागृत हो रही है। भीतर बहुत शक्तियां पड़ी है लेकिन वो सोई हुई पड़ी है। ओंकार के गुंजन से वो सारी शक्तियां जागृत होती है। विशेष करके ये सबों के काम की चीज़ें आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि विद्यार्थी करे, लेकिन विद्यार्थियों को विशेष रूप से 3 बार ओंकार का गुंजन करना, 2 बार और लंबी श्वास भर के हरि ओम। बहुत अच्छा। ये ओमकार क्या है? किसी बच्चे को पता है ओमकार क्या है? नहीं पता है, आपका दोस्त नहीं है। ओमकार परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में,
पुराणों में सब जगह परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है और दूसरे नंबर में राम। यही परमात्मा का ही नाम है। राम का मतलब होता है रोम रोम में जिनकी सत्ता है वो राम। ओम सृष्टि का मूल है। थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं आगे बोलूंगा, आप सब पीछे बोलना और याद रखना। सब बोल सकते हो। बहुत बढ़िया। ये जो आज का जो कार्यक्रम है, ये मनुष्य का जीवन ऐसे कार्यक्रम के लिए ही मिला है, फालतू बातों के लिए नहीं। इससे बच्चों का, जवानों का, सबों का ही कल्याण होगा, सबों का जीवन पवित्र होगा। मैं आगे बोलूंगा, आप सब पीछे बोलना। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणा आधार है, ओम है कर्ता हर्ता, ओम पालनहार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वा आनंद है, ओम है बल तेज धारी, ओम करुणानंद है, ओम सबका पूज्य है। हम ओम का पूजन करें, ओम के ही ध्यान से हम अपना मन शुद्ध करें। ओम के मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, दिन प्रतिदिन बुद्धि बढ़ेगी और धर्म में होगी लगन। ओम के अर्थ जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, हमारी विद्या बढ़ती जाएगी और अंत में ये ओम हमको परम लक्ष्य तक पहुंचाएगा। सबों का अपना अपना लक्ष्य होता है और विशेष करके विद्यार्थियों का लक्ष्य क्या है? सबसे श्रेष्ठ विद्या को प्राप्त करना। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत काम की चीज बताता हूं आपको। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा बलवान चाहिए। कमजोर व्यक्ति कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। शरीर में अगर कमजोरी है तो आप लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर सकते। अगर आपका मन कमजोर है, मनोबल की कमी है, तो भी आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। और आपके बुद्धि में निर्णय करने की शक्ति नहीं है तो आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। और पढ़ा हुआ आपको याद नहीं रहता है तो भी आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए उनके विषय में आपको छोटी छोटी बात बताता हूँ। आप बहुत कम समय में और बहुत बढ़िया बुद्धि को पवित्र बना करके तेजस्वी बनाओगे और शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, मन भी आपका पवित्र रहेगा और आप जो पढ़ोगे वो बहुत बढ़िया याद रह जाएगा। उस विषय में सवेरे एक थोड़ा जल्दी उठने की आदत रखें। जल्दी उठने वाले व्यक्ति कभी भी वो रोगी भी नहीं होता और उदास निराश भी नहीं होता, वो प्रसन्नता में अपना कार्य करेगा। क्योंकि सवेरे का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। शाम को टाइम से सो जाओ और सवेरे जल्दी उठ जाओ। सवेरे उठते ही स्नान करके आप सूर्य नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार करना आता है ना सबों को? किसको आता है सूर्य नमस्कार करना? किन किन बच्चों को आता है? सबों को नहीं आता है, पता ही नहीं है। हमारे ऋषियों मुनियों ने सूर्य नमस्कार करने से विद्यार्थी की बुद्धि बहुत तेज होती है और उनका शरीर इतना स्वस्थ होता है कि वो कभी बीमारी भी नहीं पड़ता। समझना, ये बातें आपके काम की है।
शायद आप तो पहली बार सुन रहे हो, क्योंकि ये कार्यक्रम भी पहली बार ही हो रहा है। ये जो कार्यक्रम किया है उन सबों को खूब 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 धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, जिनसे हमारे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ेगा, उनका हौसला बढ़ेगा, उनका बुद्धि बल बढ़ेगा, और ऐसे महापुरुषों का, परशुराम जी जैसे महान संतों का मार्गदर्शन मिलेगा तो और भी सोने में सुगंध हो जाएगी। और ये आश्रम, ये जो पीपे जी का जो धाम है, और इस धाम की भी सार्थकता इसी में है। लाखों रुपयों का आप दान करते हो तो उस दान की सफलता ही इन विद्यार्थियों के शिक्षित होने में है। अगर विद्यार्थी शिक्षित होकर के संस्कारवान हो जाएगा तो आपका धन, आपका तन, आपका जो कुछ दिया हुआ वो सफल हो जाएगा। नहीं तो देखो, धन तो आता है और जाता है, समय भी आता है और जाता है, और बुद्धि भी ज़्यादा समय तक काम नहीं करती, वो भी आती है और जाती है। लेकिन जाते जाते ऐसे बालक तैयार हो जाए, ये बच्चे अपने समाज के एक मतलब अमूल्य रत्न है, ऐसा समझो, अमूल्य हीरे हैं। अब इनको जितना सहयोग मिलेगा विद्या में और अच्छे संस्कारों में, तो फिर देखो नर से नारायण बन जाता है। यही बच्चे नर नारायण बन करके अपने परिवार का, अपने समाज का, सबों का उद्धार करने की शक्ति इनों में है। इन बच्चों में इतनी शक्ति पड़ी है, मैं देखता हूँ इनका प्रतिभा में इतनी पावरफुल शक्तियाँ पड़ी है, लेकिन जगाने वाला व्यक्ति चाहिए। वो अगर जाग जाएगी तो एक एक व्यक्ति पूरे देश का उद्धार कर सकता है, एक व्यक्ति पूरे समाज का कल्याण कर सकता है, एक व्यक्ति पूरे परिवार का कल्याण कर सकता है। इतनी क्षमता इन बच्चों के अंदर भरी पड़ी है। तो बहुत जरूरी है 5 मिनट आप सिर्फ सूर्य नमस्कार करें, उससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। बीमार ना पड़ोगे, ये काम बहुत जरूरी है कि नहीं है? सबों के लिए जरूरी है। आप भी बीमार नहीं पड़ोगे अगर सूर्य नमस्कार करोगे तो। ठहरो, उसके बाद में 5 मिनट आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम कोई कर जानता है बच्चा? किसी को पता है प्राणायाम क्या है? ध्यान नहीं दिया होगा आपने। प्राणायाम करने से हमारे जीवन में प्राण ऊर्जा बढ़ती है, जिसको वैज्ञानिक कहते हैं ऑक्सीजन। लंबी श्वास भरने से, ध्यान देना बच्चे, ये प्रयोग करना, ये वैज्ञानिक बात है, ये अंधी श्रद्धा बात नहीं है, ये जीवन के विकास का सिद्धांत है। आप गहरी श्वास लेना सवेरे सवेरे सिर्फ 5 मिनट, तो उससे क्या होता है कि आपका मनोबल बढ़ता है, और आपका मनोबल इतना बढ़ जाएगा, आप छोटी छोटी बातों के लिए घबराओगे नहीं। कई कई बच्चों के क्या होता है, जब परीक्षा का समय आता है तो बच्चों को बुखार आ जाता है और उनको बेचैनी आ जाती है, क्योंकि उनका मनोबल इतना गिरा हुआ है कि परीक्षा अब क्या होगा, अब करें क्या करेंगे। नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। परीक्षा के समय में आप प्रसन्नता से कार्य करिए और प्राणायाम करते रहोगे न, तो आपका मनोबल इतना बढ़ेगा, कभी आपको निराशा नहीं आएगी। ये हकीकत कहता हूं मैं। सिर्फ 5 मिनट, कोई ज़्यादा समय नहीं है। लंबी श्वास भरोगे तो पूरे ऑक्सीजन को आप अंदर भरोगे, वो ऑक्सीजन अंदर जाएगा, तुम्हारे फेफड़े मजबूत होंगे, बुद्धि बलवान होगी। दिमाग के अंदर 7 करोड़ कोशिकाएं हैं मस्तिष्क के अंदर, तो सारी सोई हुई है। कोई 1000-2000 कोशिका काम करती है, 7 करोड़ कोशिकाएं हैं, और प्राणायाम करने से वो सारी की सारी कोशिकाएं जागृत हो जाती है। बोलो कितना महान लाभ है। 5 मिनट आप प्राणायाम करोगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा। और एक बात आपको और बताता हूं, सिर्फ 5 मिनट आप त्राटक करना। त्राटक में समझते हो? त्राटक का मतलब होता है एक जगह अपनी दृष्टि को ठहराना, उसको कहते हैं एकाग्रता। कई कई बच्चे कहते हैं कि गुरुजी हम पढ़ते बहुत है, याद नहीं रहता है, क्या करें? अब याद नहीं रहता है, इसका मतलब ये है कि उनके पास एकाग्रता शक्ति नहीं है। उनकी जो शक्ति है वो खंड खंड हो गई है, टुकड़े टुकड़े हो गई है, और एकाग्रता न होने के कारण वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद नहीं रहता है। ये आपको बहुत बहुत कीमती बात बता रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट आप अपने घर में
या तो अपने भगवान का चित्र रख दो, राम जी का रखो, हनुमान जी का रखो, शिव जी का रखो, किसी का भी चित्र रख लो, भले माता पिता का रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। और उसके सामने 5 मिनट बैठ जाओ, आंख को खुली रख करके बैठे। ध्यान से सुनना बच्चे, आंख हिलाना नहीं है, बिल्कुल आंख को हिलाना नहीं है। तो उसमें क्या होगा, आपके थोड़ी देर से आंखों में पानी आएगा, और वो पानी ऐसा अमृत है कि आपके आंखों का मंजन होगा, आंखों की दिव्य ज्योति बढ़ेगी। सही बात है कि आपके आंखों का चश्मा भी उतर जाएगा, और दिमाग इतना तेज होगा, आपकी एकाग्रता इतनी तेज हो जाएगी, आप जो पढ़ोगे वो बाप को जल्दी याद हो जाएगा। ऐसा करोगे कि नहीं करोगे? तो उसमें भाई कितना समय लगाना है? थोड़ी देर, 5 मिनट, एक और 5-10 मिनट, अब ठहर 1 मिनट, 5 मिनट ठहरो। तो इसलिए ये विद्यार्थियों के लिए बहुत छोटे रूप में मैंने बहुत कम बात बताई है, आपके लिए बहुत लाभकारी चीज़ है। अब एक बात आपको और ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है बच्चों, ध्यान से सुनना, और आप भी ध्यान से सुनना, क्योंकि आप समझोगे तो बच्चों को समझाओगे। रोज बच्चों को ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे, रोज बच्चों को ऐसे संत रोज कहाँ मिलेंगे? आप घर में जो माता पिता हो, आप उनके गुरु हो, आप संत हो, आप भगवान हो। आप ये बात जानोगे तो बच्चों को रोज आप करवाओगे, और आप कहोगे तो बच्चा करेंगे, पर आप खुद नहीं करोगे तो बच्चा क्या करेंगे? बच्चों का दोष नहीं है। इसलिए एक विशेष बात ये है कि अपने बच्चों को श्रेष्ठ कार्य कराने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों ध्यान से सुनो, एक बात बताऊं, हमारे जीवन की जो ऊर्जा शक्ति है, जीवन की जो प्राण शक्ति को, ऊर्जा शक्ति को, या वैज्ञानिक की भाषा में क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं या कुछ कहते हैं। तो देखो, उनका एक तो होता है सदुपयोग और एक होता है दुरुपयोग। हर मनुष्य के अंदर शक्ति ऊर्जा है, तो देखो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात पर पूरा ध्यान रखना। जो करने योग्य कर्म करोगे तो आपकी ऊर्जा सदुपयोग होगी, और वही ऊर्जा आप गलत कार्य में लगाओगे, गप्पों में लगाओगे, घूमने फिरने में लगाओगे, गाली गलोल में लगाओगे, तो ऊर्जा का दुरुपयोग हो जाएगा, और फिर वो विद्या पढ़ने में ऊर्जा कम पड़ेगी, क्योंकि ऊर्जा दूसरी जगह लगा दी आपने। जो ऊर्जा विद्या में लगानी थी, जो ऊर्जा लक्ष्य में लगानी थी, वो दूसरी जगह लगा दी तो कम पड़ेगी। फिर आप पढ़ते पढ़ते निराश हो जाओगे, कम नंबर आएगा पढ़ाई में, तो दोबारा पढ़ने का मन भी नहीं होगा, क्योंकि अच्छे नंबर आता है तो खुशी बढ़ती है। तो मैं कहता हूँ अच्छे नंबर लाने के लिए ही मैं आपको ये उपाय बताता हूँ, आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखोगे तो आपकी ऊर्जा बहुत पावरफुल होगी। अच्छे कार्यों के लिए उस ऊर्जा को लगाना है, ये हम सबों का, बच्चों का, विद्यार्थियों का कर्तव्य है। एक बात, लास्ट बात बताता हूँ। विद्यार्थी के 5 गुण होते हैं, आपको पता है ना? विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी के 5 गुण होते हैं। पहला गुण है काक चेष्टा बुक्को ध्यानम, ठीक है? बच्चों में चेष्टा काक जैसी होनी चाहिए, और बच्चों की एकाग्रता बुगले जैसी होनी चाहिए, और बच्चों की जो नींद है, सोना है, वो नींद कैसी, श्वान के जैसी होनी चाहिए। वो बच्चा हर कार्य में सफल होगा, किसी भी कार्य में वो बच्चा कभी भी निष्फल। मैं तो प्रेमनी पीरसी थाली, मैं तो प्रेम
થાળી સાથ દુર્ગાને બહુચર બાળી સાથ દુર્ગાને બહુચર બાળી મેં તો પ્રેમની પીરસી થાળી મેં તો પ્રેમની પીરસી થાળી નથી પૂરીને પકવાન કીધા એ નથી પૂરીને પકવાન કીધા એ મેં તો ભાવનાના ભોજન દીધા એ મેં તો ભાવનાના ભોજન દીધા મેં તો પ્રેમની પીરસી થાળી એ મેં તો પ્રેમની પીરસી થાળી ખીચડી ને તાંદળિયાની ભાજી ખીચડી ને તાંદળિયાની ભાજી એ ખૂબ જમીને થાશો રાજી એ ખૂબ જમીને થાશો રાજી आपके हाथों ही करवा दो ना, आपके हाथों ही करवा। हाँ, कोई नाम है? नेमीचंद जी कनाना पधारे, नेमीचंद जी कनाना पधारे। वो समाज समाज कक्षा 6 में आयदान सिंह जी भाटी का एक मतला है, मुझे याद आ रहा है कि मैं देख लियो आप वो जमी ढड़ते हियाड़े रे येसु आदमीरी झाड़ तक मैं देख ली वे आँखियाँ बे रोवती कुरडावती मैं देख ली वे आँखियाँ मैं देख लियो आबो जमी ढड़ते हियाड़े रे ये लो आदमीरी झाड़ तई। तो कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा, आप शांति बनाए रखें। पॉसिबल नहीं हो पाएगा, शांति बनाए रखें ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई परमाणु परीक्षण कर रहे हैं और हल्का सा बटन नहीं दब गया तो हो सकता है कहीं नागासाकी हिरोशिमा पे गिर जाए। बाकी वाले थोड़े शांति बनाए रखो तभी हम कर पाएंगे ना। कक्षा 6 के बहुमान के जो लाभार्थी हैं उनका मैं एक बार से नाम पुकार रहा हूं। कक्षा 6 के बहुमान के लाभार्थी हैं श्रीमान मनोज कुमार जी,
गणपत लाल जी चौहान, गांव अजीत, हाल बालोतरा, आप मंच के पास में पधारे। और साथ ही मैं एक नाम पुकार रहा हूं, श्रीमान बाबूलाल जी पद्मा जी टापरा, कि आप भी पधारे और बच्चों का बहुमान करें जिन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। कक्षा 6 के जो विद्यार्थी हैं उनका नाम इस प्रकार से है। मैं पुनः कार्यकर्ताओं से निवेदन कर रहा हूं, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो ये लाइव टेलीकास्ट है और अपनी पीठ बैक साइड का पूरा कवर हो रहा है, चेहरे कवर नहीं हो रहे, तो थोड़ा धैर्य रखो ना। कक्षा 6 के जो विद्यार्थी हैं, दक्ष पुत्र श्री हितेश कुमार जी सोलंकी, बावतरा, अगर दक्ष यहाँ पे है। क्या हो रहा है? वो इनाम दे, एक इनाम दे पीछे पका जी। आप इनाम आप लेके ना। हेलो, आप एक राजस्थानी कहावत होने वाला कि छा ने जान पाडो मरे, लाइट को भी अभी कटना था। अगली कड़ी में नाम है मोक्षिका पुत्री अर्जुन कुमार जी सोलंकी, पचपदरा, आपने 82.58% अंक प्राप्त किए हैं। बहुत स्वागत आपका। अगली कड़ी में नाम है गगन परमार, और जिसका नाम में ही पूरा आकाश समाया हुआ है, गगन परमार, पुत्र श्री परवीण जी परमार, बालोतरा, पधारे हैं। आपने 90.16% अंक हासिल किए हैं। और सच में आप गगन, मैं तो कह रहा हूं आप व्योम अंतरिक्ष तक की यात्रा करें। अगली कड़ी में नाम आ रहा है जयमीत पुत्र श्री दिलीप कुमार जी परमार, मोकल सर, आपने 60.43% से बढ़त बनाई है। बहुत स्वागत आपका। अगली कड़ी में नाम आता है आयुष कुमार पुत्र श्री चंपक लाल जी गोयल, निवासी होडू, 92.67% पधारे। मैं सदन में बैठे प्रत्येक कर्ण की दस्तक दे रहा हूं कि कृपया शांति बनाए रखें। हमारा प्रथम प्रयास है, इसको सफल बनाना है। प्लीज शांति बनाए रखें। अगली कड़ी में नाम है नैतिक कुमार पुत्र श्री उत्तम कुमार चौहान, बालवाड़ा। नैतिक कुमार पुत्र श्री उत्तम कुमार, अगली कड़ी में नाम आ रहा है गणपत पुत्र श्री अरविंद कुमार परमार, थोपण। थोड़ा जल्दी पधारने की चेष्टा कर रहा हूं। अगला नाम जिनका मैं उद्घोषित कर रहा हूं
युवा तरुणाई से मेरा निवेदन, शांति बनाओ भाई। शैलवी पुत्री श्री थानाराम जी गोयल होडू, आपने बी ग्रेड प्राप्त किया है। बहुत शुभाशीष, शुभकामनाएं। अगला जिनका मैं उद्घोषित कर रहा हूं नाम, कुलदीप कुमार पुत्र श्री ताराचंद जी सोलंकी बिशनगढ़, 90.58% पधारे। और इस समूचा सदन आपकी इस योग्यता के नाम पर करतल तालियों के साथ में, करतल ध्वनि के साथ में आपको उत्साहित कर रहा है। पुष्पेंद्र पुत्र श्री सुरेश कुमार जी चौहान कालेवा, पधारे, ग्रेड बी आपने प्राप्त किया। मनीष पुत्र श्री पुखराजी डाबी पादरू, 90.43%। वाह, सो ग्रेट। प्रिंस पुत्र श्री शंकरलाल जी चौहान जैतपुर, 83.75%। वाह। अगला नाम जिनका मैं कह रहा हूं, संदीप पंवार पुत्र श्री प्रकाश जी पंवार घड़ी का वाड़ा, ग्रेड बी आपने प्राप्त किया। और आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपके बहुमान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं अशोक जी मोहनलाल जी कितपाला। अशोक जी मोहनलाल जी कितपाला आप पधारे और आपका स्वागत करावे। और उसके पश्चात दुपट्टा, स्मृति चिन्ह और साफा के साथ बहुमान करावे। दुपट्टे के लिए मैं आवाज दे रहा हूं लाल जी डीसा, पधारे और वो गणपति जी का सम्मान करें। अगली कड़ी में जिनका मैं नाम आह्वान कर रहा हूं, मोना जी साहिबा जी बावत्रा, आप मंच पे पधारे। मोना जी साहिबा जी बावत्रा मंच पे बता रहे हैं, उनके कोई प्रतिनिधि सुरेश जी यही है। तो कक्षा 6 के जो बहुमान के विद्यार्थी है, साथ ही में मैं आवाज दे रहा हूं श्री चंपालाल जी फूलजी गांव गोल मद्रास, अगर यहां विराज रहे हैं तो आप पधारे। श्री रूपचंद जी चुनीलाल जी रूडमाल की ढाणी अहमदाबाद, अगर यहां विराज रहे हैं तो पधारे। रुद्राक्षी डॉक्टर भीमराज समदड़ी, 92.08। और यकीकन आपके अंकों से प्रतीत हो रहा है कि भगवान शिव का ही आप अंश है,
बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अगली कड़ी में नाम है ललित कुमार पुत्र श्री मूलचंद्र जी परमार, सोडों की ढाणी सिणदरी। आपने 88.20% से बढ़त बनाई है। बहुत स्वागत आपका। अगली कड़ी में नाम आ रहा है विशाल कुमार पुत्र श्री मनोज कुमार जी चौहान अजीत। आपने 76.08%। विशाल जिनके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यकीकन आप विशाल है। अगली कड़ी में नाम है अनुज दैया पुत्र श्री तेजस्वी दैया मजल, 96.32%। जोरदार तालियां समूचा सदन इनके लिए करतल लावनी करनी चाहिए। जिनके नाम में ही रॉयलता प्रतीत हो रही है। आई थिंक शी इज मेड बाय द रॉयल प्रिंस पुत्र श्री शंकर लाल जी चौहान जैतपुर। प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्रिंस पुत्र श्री शंकर लाल जी जैतपुर, अगर आप ये यहां पर है तो पधारे। अरे हुआ क्या, अभी ले लो, चेंज कर लेंगे इसको बाद में। मैं तो दो इनको। अरे तो आ गया होगा बाबू जी। सुरेश जी कैंसिल करो फिर, छोड़ो। अगली कड़ी में नाम है उर्मिला पुत्र श्री गोविंद राम जी परमार मोकल सर, 95.57%। जोरदार तालियां उर्मिला। और जो अंतिम नाम है, जो इस सदन में बैठा हुआ इस तरह से महसूस कर रहा होगा कि मैं जड़ नहीं हूं, जिनका नाम है चेतन कुमार पुत्र श्री कांतिलाल जी परमार मोकल सर, 88.50%। आप भी पधारे। और आपके बोलो ना। बहुमान करेंगे श्रीमान बाबूलाल जी प्रताप जी राणा पूना। आप पधारे और आप इन मेहमानों का बहुमान करावे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, यहां तो अपनी शिक्षा के प्रति अपनी समझ है वो थोड़ी है, और यहां फिर आपको मजा ही आ रहा है कि चलो थोड़ी देर और बातें कर लेते हैं। इन दो ही बातें मुझे प्रतीत हो रही है। आप थोड़ा देरी क्यों नहीं रख रहे हैं? अगली कड़ी में कक्षा 7 की ओर बढ़ते हैं हम। और कक्षा 7 में जो कुल आवेदन आए हैं, तो करो जी भाई साहब। रामचंद्र जी अजीत, आप पधारे और आप श्री का बहुमान करावे। समाज कक्षा 7 के बहुमान के जो लाभार्थी है वो है श्री नेमित चंद जी, स्वर्गीय श्री मूल जी, श्री इंद्रमल जी पड़ियार गांव कनाना,
आपसे मेरा करबद्ध निवेदन, आप मंच की ओर पधारें। तो साफा क्यों पैरा वेरी हो रहा है दुनिया? ओ मेरी बात सुनो, लाइव कक्षा 7 के बहुमान के लाभार्थी श्री नेमीचंद जी, सुपुत्र श्री मूल जी, और हमारे पास में कक्षा 7 की जो कुल प्रविष्टियां आई थी वो थी 23, और 7 के नाम मैं इस प्रकार से ले रहा हूं। ममता कुमारी, पुत्र श्री महेश कुमार, सुपुत्री श्री महेश कुमार जी परमार, थोपण। आपने 75.68% से और प्रशस्ति पत्र के लिए श्री गोविंद जी आप पधारें। गोविंद जी पवार टापरा आप पधारें। श्रीमान सुरेश जी तकजी आप पधारें। आप आ चुके हैं। समझे नहीं मेरी बात को? अगली कड़ी में नाम है ध्रुव पुत्र श्री सुरेश कुमार जी सोलंकी बावत्रा। आपने 75.80% से बढ़त बनाई है। और उनके बाद में नाम है हार्दिक पुत्र श्री नरेश कुमार जी परमार आसोतरा, 82.25%। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हार्दिक का। और कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आपका हार्दिक अभिनंदन है। पता रहे एक प्यारी बच्ची जिसका प्रतिशत एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत शानदार है, सुमित्रा पुत्री नरपत राम जी दैया मालवा, 84.67%। पता रहे बोलो। भाविका दर्जी पुत्री दिलीप कुमार जी परमार मोकल सर, 63.71%। पता रहे मनीष पुत्र श्री ओम प्रकाश जी सोलंकी बिशनगढ़। रुकिए आप एक बार। आपने 87.58% बनाए हैं। काफी जनों के मन में स्टूडियो वाले भैया ये शंका होगी कि फोटो कहां से कलेक्ट करने, आपसे फोटो किन से लेंगे ये बच्चे? लक्ष्मण जी से फोटो ले लेना, ग्रुप में डाल देंगे या कैसे भी करके आपको भेज देंगे। अगला नाम आ रहा है पंवार शौर्य पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी पंवार टापरा, 79.14%। भावेश कुमार पुत्र श्री नरेंद्र कुमार जी चौहान अजीत, आपने 77% क्रिएट किए हैं। बहुत स्वागत। और अगला नाम है जिसके नाम लेने से इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है कि कहीं हमारा सम्मान न हो जाए उनसे, मोहित चौहान पुत्र श्री मुकेश कुमार जी चौहान अजीत, 82.77%। प्लीज वेलकम टू हर। मीत दैया
पुत्र श्री ललित कुमार दैया, हुबली रोड, अगर पधारे हैं तो पधारे। विनोद कुमार, गौतम चंद, मैगलवा चाइला, ध्वनीत कीर्ति कुमार, छंदखेड़ा गुजरात, वैशाली रमेश सोलंकी, गोकुलवाड़ी के पास पाली मारवाड़, प्रथम पड़ियार संजय जी, नवोवास अहमदाबाद। जो मैं नाम जिस तरह से ले रहा हूं, अगर वो यहां पे मौजूद है तो आप पधार जाएं। कार्तिक सोलंकी, गोविंद राम, अक्षरा भाटी, भरत कुमार, बालोत्रा, और अक्षरा आ रही है क्योंकि नाम कोई रह न जाए। प्रशस्ति पत्र बना लेंगे अभी 2 मिनट बाद में। जोरदार तालियां होनी चाहिए अक्षरा के नाम। आपने राजस्थान 84.75%, बहुत जोरदार तालियां। अगला नाम है उन्नति दर्जी, स्वरूप जी, सीपा पॉल अहमदाबाद, जानवी सोलंकी, हरेंद्र जी सोलंकी, रायथल सूरत, नुपुर कल्पेश भाई, कालूपुर अहमदाबाद, नूतन कल्पेश कुमार दर्जी अहमदाबाद, रितिका दर्जी जोगाराम, साबरमती अहमदाबाद, विधि दर्जी स्वरूप जी, छिपा पॉल अहमदाबाद, विशाल जी, महेंद्र कुमार, डंडाली। आप अभी ले लो, सर्टिफिकेट बाद में बढ़वा लेंगे। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप पधारो ना, आप पधार, आप ले लो सर्टिफिकेट। पहला रीतिका लेवा दो, रीतिका। अरे पर ये तो सर्टिफिकेट देने नहीं, किसी को भी दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर्टिफिकेट थोड़ी दे रहे, मोमेंट दो नहीं यार। आप लीजिए प्रशस्ति पत्र, आप स्मृति चिन्ह लीजिए। मैं खुद भूल रहा हूं मैं क्या रहा हूं। आप स्मृति चिन्ह लीजिए। ये सर्टिफिकेट है वो बाद में बना देंगे। इसमें गलती ये रही है कि हमने नामांकन बराबर टाइम पे नहीं दिया, तो हम ये सर्टिफिकेट्स हैं जो क्रिएट नहीं कर पाए बराबर। हाँ, स्टूडेंट वेरीफाई करवा नहीं पाए। अब है ये तो 5-10 मिनट बाद में आपके बन जाएंगे। ले गए, सबके हो गया, ले लीजिए। और इसी के साथ कक्षा 7 के जो विद्यार्थी थे, छात्र छात्राएं, उनका बहुमान हो चुका, सम्मान हो चुका। और आपके वो लक्ष्मी सम्मान हाँ है, तो जाओ ना फिर। कन्ने खड़ा करना। जागृति हरेंद्र कुमार, आपका नाम आ रहा है तो आपको आना चाहिए ना। वो चली गई है, आप कह रहे हैं यहाँ पे है। अरे पर वो हाथ से मना कर रहे हैं ना। बोलो बोलो, करने बुलाना। नहीं कक्षा 7 रे विजय जी हटाओ, जो विजय जी हटाओ। ये मन वेजिट हो गए। आप श्री के सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। अरे प्रशस्ति पत्र बाद में 5 मिनट बाद में ले लेना। साथ में है पुरुषोत्तम जी बाबूलाल जी टापरा, आप पधारे और आपका बहुमान करावे। पुरुषोत्तम जी बाबूलाल जी टापरा। और दुपट्टे के बहुमान के लिए श्रीमान देवीलाल जी से निवेदन बता रहे हैं और बहुमान करावे। बता रहे हैं।
देखिए, इस कार्यक्रम को अगर सफल बनाना है, मेरी बात सुन लीजिए सभी कार्यकर्ताओं, तो आप शांति बनाए रखो। अब एक बार आप प्लीज जो भी है 2 मिनट थोड़ा धैर्य तो रखिए यार, शांति तो बनाओ। ऐसे क्या कर रहे हो जैसे कोई रेलवे स्टेशन पे खड़े। भाई साहब ले लेना। लक्ष्मण जी, सभी को कार्यकर्ताओं एक बार पीछे से हटा दो, नहीं तो मैं बैठ जाता हूं और आप चला लो, मैं देखूंगा आप सभी को। विजयराज जी और भरत जी, बस 2 जने यहाँ पे है, बाकी सब बैठ जाओ एक बार। और लक्ष्मण जी, मैं कैसे करूं? आप तो मतलब छाती पे बैठ के फिर मेरे छाती पे हथौड़े से मार रहे हो, मैं कैसे करूं? कक्षा 8वीं के जो लाभार्थी है जिन्होंने अपने बच्चों के निमित्त सहयोग किया है, और उनका नाम है श्रीमान बाबूलाल जी प्रताप जी, हनुमान जी सरवण जी, राणा पूना, आप पधारे। कक्षा 8 के जो विद्यार्थी है उनका नाम है हिमांशु, और साथ में साथ ही में मैं आवाज दे रहा हूं मांगीलाल जी, हेमाराम जी, गांव वरिया, आप भी पधारे। पधारो जाओ नहीं, हाँ तो आप जाओ ना फिर पूछ के। हिमांशु पुत्र श्री घेवर राम जी परमार, खांडी, जोरदार तालियां। और युवा वॉलेंटियर से निवेदन है कि पानी की व्यवस्था करवाएं थोड़ी, बड़े बुजुर्गों के लिए। भोजन बहुत ही शानदार था। वृषभ चौहान पुत्र विकास कुमार चौहान, कालेवा, पधारे। विक्रम पुत्र राणाराम डाबी, सरवड़ी, आप भी पधारे। विजय जी, नाम पढ़ने में दिक्कत हो रही है, सर्टिफिकेट दो। धवल दैया, दिलीप जी दैया, मजल, पधारे। और धवल ने 96.50% क्रिएट किया, जोरदार तालियां। विकास पुत्र श्री सांवल राम जी डाबी, खांडी, आप पधारे। आप लीजिए ना, आपका सर्टिफिकेट बाद में दे देंगे, मोमेंट लो, आप लो, आओ ले लो सर्टिफिकेट बाद में। अब ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शन चल रहे हैं और आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए सर्टिफिकेट आपको बाद में वितरित कर देंगे। केवल स्मृति चिन्ह से काम चला लेते हैं, एक बाद में कर लेंगे, नहीं तो अव्यवस्था हो रही है इस प्रकार से। जैसे मुझे प्रतीत हो रहा है कि महापिता भीष्म है शरण, जो सरसैयों पे सो रहे हैं। अगली कड़ी में है आर्यन गोयल, प्रेम कुमार जी गोयल, जालोर, आर्यन। अगली कड़ी में है बेटा क्या चाहिए, तो जाओ ना, विकास तो अभी तक हो ही नहीं रहा है। विकास सांवला राम जी डाबी, विकास आप आगे जाओ। यार सब
मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द सतयुग आने वाला है और कलयुग की चरम पराकाष्ठा यहीं पे खत्म होने जा रही है। विकास कुमार सर्टिफिकेट अरे क्या नाम बोले यार, धीरज गोयल, प्रकाश गोयल, बावड़ी पधारे। तो सर्टिफिकेट बाद में बांट दो ना यार। लक्ष्मण जी आप समझ रहे हैं मेरी बात को या नहीं समझ रहे हैं? प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करो ना प्लीज। सर्टिफिकेट बाद में बंटवा दो ना, अव्यवस्था हो रही है। तो आप वहां ले जाओ, सब सर्टिफिकेट सामने ले जाओ वहीं पे डीजे पर। आप कौन बोलो सर्टिफिकेट देने बेटे मिलो फोटो अपना अरे ऐसा सब हमें गड़बड़ मत करो। अगली कड़ी में है विशाल पडियार, मुकेश जी पडियार बालोतरा पधारे। तरुण सोलंकी, तगाराम जी सोलंकी ओडवाड़ा पधारे। अनिल कुमार वासुदेव जी सोलंकी पधारे। नरेंद्र कुमार जोगाराम जी सोलंकी पचपदरा। प्रियांशी सर्टिफिकेट बंद कर दो प्लीज। हाँ बटे आप वहां ले जाओ सामने। ले जाओ, बोल दिया जाओ आपको। मैं आपसे पुनः हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं। सच कहूं तो मैंने ऐसा प्रोग्राम अभी तक नहीं देखा। कोई कटे जा रही है करे रही आपसे रिक्वेस्ट प्रियांशी पुत्री अर्जुन कुमारी सोलंकी में संभाल रहा। हेलो, बोलिए द्वारिकाधीश की। जोर से जयकार लगाएं आप लोग। एक बार थोड़ा ठहरिए, सरिए ठहरिए। एक बार यहाँ से हट जाइए। केवल दो लोग रहेंगे यहाँ पर बस, उसके अलावा कोई यहाँ पर नहीं रहेगा। यहाँ पर आप अपने स्थान बैठिए, वहाँ पर जो जगह है वहाँ पर बैठिए, यहाँ पर बैठिए। बोलिए द्वारिकाधीश की। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। एक बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, पुनः निवेदन मेरा, ये कार्यक्रम आपका है, हम सबका है। यूथ है जो बैठे हुए लड़के हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है अपनी वाणी को थोड़ा विराम दें। कार्यक्रम के अंदर हमारे यहाँ पर बाहर से भी महानुभाव समाज के बंधु पधारे हैं। ये संदेश यहाँ से नहीं जाना चाहिए कि ये कार्यक्रम सुव्यवस्थित नहीं था। आपसे पुनः मेरा निवेदन है, यहाँ पर अतिथि पधारे हुए हैं, सम्मानजनक कार्यक्रम होना चाहिए, यहाँ से संदेश अच्छा जाए। पुनः मेरा निवेदन रहेगा, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में पुनः इस कार्यक्रम को जारी के लिए हमारे बीच में हमारे ही समाज के प्रिंसिपल पद पर सेवानिवृत्त हुए हैं। मैं पुनः जीवराज जी से निवेदन करूंगा कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करें।
श्रीमान जीवराज, जोरदार तालियां। सभी समाज बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अपेक्षा की जाती है, सुने, इस कार्यक्रम का लाइव कास्टिंग हो रहा है और लाइव कास्ट कार्य के कारण से सभी लोग इसको देख रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे समाज की बदनामी नहीं हो, कि ये कार्यक्रम सुव्यवस्थित नहीं था, ये आपके कारण से हो रहा है। आप शांत बैठे, समझदार व्यक्ति हैं, सारे समाज के प्रबुद्ध नागरिक हैं, समझदार बच्चे हैं, समझदार माता बहनें हैं। आप शांति से विराजें और कार्यक्रम के अंदर पूरा सहयोग प्रदान करावे। धन्यवाद। आपसे अपेक्षा ये करता हूँ। आगे का कार्यक्रम मैं शुरू करता हूँ। कौन सा नाम तक चला, कहाँ तक चल रहा था ये बताओ। आए कहाँ तक चला था, कहाँ तक चला था? हाँ, कक्षा 8 के लाभार्थी है श्रीमती मीरा देवी, वाइफ ऑफ बाबूलाल जी। बाबूलाल जी, स्नोब श्री प्रताप जी, श्री हनुमान जी, श्रवण जी, अशोक जी, सोलंकी, गांव राणा, हाल पूना। आप कक्षा 8 के इन विद्यार्थियों के पुरस्कार के लाभार्थी है। आप आगे पधार चुके हैं। हाँ, फोटोग्राफी के लाभार्थी है श्रीमती खम्मा देवी, वाइफ ऑफ श्री मांगीलाल जी। श्री मांगीलाल जी, स्नोब श्री हेमाराम जी, श्री जोगाराम जी एवं दिनेश जी दैया, गांव वरिया, हाल अहमदाबाद। आप भी आगे पधारें। अब मैं नाम बोल रहा हूँ। सरोज चौहान, सुपुत्री श्री नारायण लाल जी चौहान, गांव अजीत। इन्होंने कक्षा 8 में बी ग्रेड प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, सम्मान के पात्र है। आप आगे आए। अगला नाम मैं आपसे निवेदन करता हूँ। नरेंद्र कुमार, स्नोब श्री जोगाराम, गोत्र सोलंकी, निवासी पचपदरा। कक्षा 8 में इन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किया है। आगे आए। नरेंद्र कुमार जोगाराम जी। अगले कड़ी में आप तैयार हैं। तरुण सोलंकी, सुपुत्र तगाराम जी, गोत्र सोलंकी, निवासी ओडवाड़ा। कक्षा 8 में इन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किया है। आप आगे आए और सम्मान प्राप्त करें। सम्मान की कड़ी में अनिल कुमार, सुपुत्र वासुदेव जी, सोलंकी, निवासी बायतू। आगे तैयार हैं विशाल पड़ियार, श्री मुकेश कुमार पड़ियार, निवासी बालोतरा। इन्होंने कक्षा 8 में बी ग्रेड प्राप्त किया है। आगे आए। विशाल पड़ियार। इसके आगे कक्षा 8 की छात्रा है जानकी, सुपुत्री रतिंद्र जी, निवासी अहमदाबाद। इन्होंने कक्षा 8 में 93.62 62% अंक प्राप्त किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जानकी रतिंद्र जी नहीं है कोई? बहुमान वो छोड़ दो, ये नाम कह दो।
मैं विजय कुमार जी, श्यामलाल जी कीर्तनों से आह्वान करूंगा, आप आगे आए और आपका कक्षा 8 के लाभार्थी इनका आप बहुमान करके सम्मान करें। बाबूलाल जी स्नोब राणा जी हाल पूना, इनका बहुमान करेंगे श्री विजय कुमार श्यामलाल जी कीर्तनोद। नहीं है क्या? हाँ, अशोक कुमार घिसूलाल जी डीडस, आप आगे आए और इनका बहुमान करके सम्मान करें। आप जोग जी का सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करूंगा, श्री महेंद्र कुमार गोवर्धन जी सोलंकी डंडाली, आप आगे आए और महेंद्र कुमार गोवर्धन जी सोलंकी डंडाली। कृपया शांति बनाए रखे थोड़ा सा। हितेश मोहन जी चौहान कालेवा, आप आगे आए। आप कसाफा पहना का बहुमान कर सम्मानित करें इनको। सम्मान समारोह में कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लाभार्थी है श्रीमती गंगा देवी, वाइफ ऑफ श्री मोहनलाल जी। श्री मोहनलाल जी स्नोब स्वर्गीय श्री गुणेशा जी, अशोक जी, किशोर जी, कुमार जी, पिंटू जी, विनोद कुमार जी ए विजय कुमार जी परमार, गांव कीतपाला, हाल सिंदरी, आप आगे पधारें। कक्षा 9 के बहुमान लाभार्थियों के मैंने नाम बोले हैं, आप आगे पधारें। इनके साथ कुछ को बुलाना है आगे। इनको छोड़ दो, इनके साथ किनको बुलाना है? ये आगे इनके नहीं, इनके साथ नहीं। हाँ, आप भी आगे बताएं। सुरेश कुमार तकजी चौहान कालेवा, सुरेश कुमार तकजी चौहान कालेवा, आप आगे आए। अब मैं कक्षा 9 के लाभार्थियों के नाम बोल रहा हूँ। राहुल सुपुत्र दिनेश कुमार गोयल, निवासी देवावास, कक्षा 9, इन्होंने 75.80% अंक प्राप्त करके ए ग्रेड प्राप्त किया है, आगे पधारें। सम्मान समारोह के अगली कड़ी में प्राची परमार, सुपुत्री अशोक कुमार परमार, गोत्र परमार, निवासी मांडावास पाली, इन्होंने 85.42% अंक प्राप्त करके समाज के नाम रोशन किया है। हाँ, प्राची
आप सभी ताली बजाकर इस बालिका का मनोबल बढ़ाएं। आने वाले समय में ये बालक बालिकाएं हमारे समाज के सितारे हैं, समाज का नाम रोशन और बुलंद करेंगे। आप इनका मनोबल बढ़ाने में अपना सहयोग दें। अगला नाम बोलवा रघुवीर सनोप श्री चैलाराम जी सोलंकी निवासी बालोतरा। इन्होंने 63.91% अंक प्राप्त करके अपना नाम और समाज का नाम रोशन करने का प्रयास किया जाए। आयुष्मती रवीना सुपुत्री श्री शंकरलाल जी चौहान निवासी कालेवा। इन्होंने 88.42% अंक प्राप्त किया है। आगे के लिए तैयार हैं। मीनाक्षी सुपुत्री श्री दीपक जी परमार निवासी सिणदरी। आगे आ जाए मान। दिव्यांशु सुपुत्र श्री जितेंद्र कुमार जी परमार निवासी मोकसर। कक्षा 9th में इन्होंने 98.33% अंक प्राप्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मती विनीता सुपुत्री प्रकाश जी सोलंकी निवासी बायतू। आपने 73.8% अंक प्राप्त करके बहुत अच्छा कार्य किया है, बधाई के पात्र है। साथियों, आने वाला समय इन बालक बालिका का उज्जवल भविष्य के लिए आप कामना करें। पीपाजी महाराज से आप आशा करें कि इनका मनोबल बढ़ाए और इनको सद्बुद्धि दे, ताकि ये समाज के सितारे हमारे समाज का नाम रोशन करेंगे। इनका ताली बजाकर बहुत बहुत स्वागत करें। धन्यवाद दें। अगला नाम बोल रहा मैं भावेश सुपुत्र श्री हीरालाल जी सोलंकी निवासी पचपदरा। इन्होंने 65.92% अंक प्राप्त किए हैं। आगे आए भावेश। अगली कड़ी में निकिता गोयल सुपुत्री हिम्मतमल जी गोयल निवासी जालोर। कक्षा 9th इन्होंने 80.92% अंक प्राप्त किए हैं। कविता गोयल सुपुत्री अशोक कुमार जी गोयल निवासी होडू। बेटा आगे आओ। इन्होंने 71.33% अंक प्राप्त किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में तैयार रहें आप। हितेश कुमार पुत्र पोखरा जी डाबी हाल निवासी पादरू। इन्होंने 77% अंक प्राप्त करके कक्षा 9th में समाज का नाम रोशन किया है। आगे आए हितेश कुमार। चाय की व्यवस्था यहाँ भवन में ही की गई हुई है, तो समाज बंधुओं से निवेदन है कोई भी बाहर नहीं जाए। बारिश आ रही है, चाय पानी की व्यवस्था अंदर ही रखी हुई है, अंदर आ रही है। धन्यवाद। डिम्पल सुपुत्री शंकरलाल जी चौहान निवासी कालेवा। इन्होंने कक्षा 9th में 81.17% अंक प्राप्त करके अपने माता पिता और समाज का नाम रोशन किया है। आगे आगे श्री पीपा क्षत्रिय तरजी समाज शिक्षा समिति, उनसे निवेदन करना चाहूँगा आप पानी की व्यवस्था करें और चाय की व्यवस्था करें। जल्दी से जल्दी भवन पे पहुँचें, जहाँ कहीं भी है समिति के सदस्य सभी यहाँ पहुँचें। रवि कुमार सुपुत्र श्री दशरथ जी परमार निवासी कीटनोद। इन्होंने कक्षा 9th में 67% अंक प्राप्त करके
अपने समाज का नाम गौरव किया है, रोशन किया। आगे आए। लाभार्थी नहीं था ना, इनका सफा बन गया। एक बार पुनः बोले जय बोले पिपाजी महाराज की जय, द्वारकाधीश की। कृपया आपसे अपेक्षा की जाती है, कार्यक्रम को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए शांति जरूरी है। कौन पहनेगा इसको सर? हाँ, श्रीमान अशोक जी का बहुमान करेंगे। कौन? फ्लेक्स बैनर के लाभार्थी है श्री श्रवण जी और दलपत जी परमार, गांव केला, हाल जोधपुर। हाँ, मनोज कुमार, स्नोब, सावल जी, दर्जी, अजीत, आप आगे आए, हमका बहुमान करके स्वागत करें। मनोज कुमार। शंकर जी पंजी चौहान, अगर यहाँ उपस्थित हो तो आप आगे बता रहे। आपका साफा और दुपट्टा पहनाकर सम्मान करेंगे आप। एक बार पुनः तालियों के साथ आपका हार्दिक स्वागत और सम्मान। साथियों, समाज में या देश में दो ही व्यक्ति याद किया जाते हैं, या तो वे सूरवीर होते हैं या भामाशाह। जो देश के लिए काम आता था वो सूरवीर कहलाते हैं, और समाज और हितार्थ काम आते हैं वो भामाशाह कहलाते हैं। इन भामाशाहों का बहुत बहुत सम्मान और हार्दिक स्वागत कि इन्होंने इन नन्हे मुन्ने बालकों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपने तन मन और धन से आर्थिक सहयोग प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद इनको कि इन्होंने इन नन्हे मुन्ने बालकों का बहुमान किया और इनका मनोबल बढ़ाया। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ कक्षा 10 के लाभार्थी, नाम बोल रहा हूँ श्रीमती सोमदी देवी, वाइफ ऑफ श्री जसराज जी, स्नोब श्री मूल जी, जवेरीलाल जी एवं अनूप कुमार जी पड़ियारिया, गांव कल्याणपुर, हाल हुबली। आप कक्षा 10 के इन छात्र छात्राओं के बहुमान के लाभार्थी हैं। आप आगे पधारें और अपने कर कमलों द्वारा इन नन्हे मुन्ने बालकों का प्रशस्ति प्रदान पत्र प्रदान करके आप इनको मनोबल बढ़ाएं, इनको आशीर्वाद दें। साथ में कौन है? इनको फाड़ करके इनके साथ अटैच कर देना, इनको फाड़ कर अटैच कर देना, कोई नाम आता है, लपड़ा नहीं। कौन दिए? आप इनको बाद में कर देंगे ना, पहले ये दे दो सबको। हम वो अच्छा पड़ जाए नहीं करिए यार, एकदम कौन एक हाथ तक श्री अशोक कुमार स्नोब घिसूलाल जी भाटी डीडेस, आप आगे आए। कक्षा 10 के इन छात्र छात्राओं के सम्मान के लिए आप प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के लिए आगे आए। अशोक कुमार स्नोब घिसूलाल जी, गांव डीडेस, आल सूरत। अब मैं नाम बोल रहा हूँ।
बोलो नाम बोलो माँ नाम बोलो एक नंबर दिया नहीं करनी हाँ 3 नंबर हाँ, दे दे छोड़ दो बस वाह लंबो मत करो। हाँ, आप सभी से पुनः निवेदन, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के नाम में बोल रहा हूँ। चूँकि राजस्थान बोर्ड से इन्होंने बोर्ड अटेंड किया था और बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण को प्रथम श्रेणी, द्वितीय और तृतीय प्रथम स्थान जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उसमें प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान का नाम मैं पहले बोलता हूँ। पहला स्थान प्राप्त करने वाला है पवन गोयल, पुत्र अशोक कुमार गोयल, गांव होडू। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 90.33% अंक प्राप्त करके समाज का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ताली बजाकर इन बालकों का, नन्हे मुद्दे बालकों का मनोबल बढ़ाएं। दूसरा नाम मैं बोल रहा हूँ कुशल सोलंकी, पुत्र धन्नाराम जी सोलंकी, निवासी सिंदरी। इन्होंने 88 यानी 88.83% अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। जो आवेदन पत्र हमें प्राप्त हुए हैं उनमें से कुशल सोलंकी। प्राप्त आवेदन पत्रों में से तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले जो छात्र हैं महेश के बावजूद भी आपने अपना समय निकालकर समाज की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं कक्षा 10 के जो छात्र छात्रा है उनके नाम बोल रहा हूँ। ललित परमार, श्री ओम प्रकाश जी परमार, निवासी खांडी। आप आगे आए। आगे ललित कुमार, ललित परमार, स्नोप ओम प्रकाश जी परमार। आगे तैयार रहें। दमयंती भाटी, स्नोप श्री जगजीत चंद्र भाटी, कक्षा 10 दूधली। दमयंती भाटी, सुपुत्री श्री जगदीश चंद्र भाटी, दूधली। आप आगे तैयार रहें। साथियों, बरसात की वजह से इस कार्यक्रम में व्यवधान हो गया है, इस कारण से हम चाहते हैं कि थोड़ा सा गति प्रदान करें। आगे तैयार रहें। दमयंती भाटी। इसके आगे तैयार रहें। अर्जुन कुमार सोलंकी, स्नोप श्री सुरेश कुमार सोलंकी, निवासी पालू। इन्होंने कक्षा 10 में 67% अंक प्राप्त करके प्रथम ग्रेड प्राप्त किया है। आगे आए। अर्जुन कुमार सोलंकी, स्नोप श्री सुरेश कुमार सोलंकी, निवासी पालू। आगे तैयार हैं। रोहित पवार, स्नोप श्री लक्ष्मण जी पवार, निवासी टापरा। रोहित पवार, स्नोप श्री लक्ष्मण जी पवार, टापरा। इन्होंने कक्षा 10 में 69% अंक प्राप्त करके समाज का और अपने गांव का, माता पिता का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। ताली बजाएं आप इनके लिए। सुश्री रक्षा कुमारी, सुपुत्री श्री दीपचंद जी सोलंकी, निवासी बावत्रा। रक्षा कुमारी, स्नोप
पुत्री श्री दीप संजी सोलंकी निवासी बावत्रा, इन्होंने कक्षा 10th में 68% अंक प्राप्त किए हैं। आगे आए।